नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज 3 दिन 4 दिन बाद एक वीडियो लगाई थी। दरअसल कुछ तबीयत भी सेट नहीं रहती और कुछ इश्यूज थे, तो बहरहाल अब रेगुलर वीडियोस लगेंगी। अजीज दोस्तों, आज मैंने पाकिस्तान के आटे के मामले के ऊपर लगाया है। अभी एक जियो न्यूज़ पे एक औरत का इंटरव्यू आ रहा था जिसकी फैमिली के कुछ लोग मर गए कल कराची में आटे की भगदड़ में। एक प्राइवेट कंपनी है, उसने अपने स्टाफ के लिए राशन और मदद के लिए एक दिन ऐलान किया था। उसमें ज़्यादा लोग आ गए, कोई सिस्टम नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं था, जिससे क्या हुआ कि लोग काफ़ी मर गए, 11 लोग मर गए और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए। तो उसका मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो रो रही थी, वो कहती है ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, कोई मदद-वदद नहीं कर रहे, थोड़ी-सी मदद करके वो अपनी पब्लिसिटियाँ कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, गवर्नमेंट जो करती है मदद के जो प्रोग्राम वो हों या प्राइवेट हों, लेकिन इसमें सारा पब्लिसिटी के लिए किया जा रहा है, वरना कोई सिस्टम तो होता। अब सिस्टम इस मुल्क में किसी चीज़ में है ही नहीं ना भाई। ये मुल्क बिल्कुल फारिग हो चुका है, यहाँ पे पब्लिक जो है वो एक हुजूम है, एक कौम नहीं है, तो सिस्टम कहाँ से रहेगा? तो पाकिस्तान मतलब सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, सोशली और मॉरली भी करप्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है। पैसा इनके पास एक टका नहीं है अपना काम चलाने के लिए। और ये है कि मुल्क तबाही के रास्ते पे चल पड़ा है। वैसे तो ये तबाही का रास्ता इन्होंने कई साल पहले चुन लिया था, जब इन्होंने जिहाद, प्रॉक्सीज और अपने कंट्री के अंदर नॉन पंजाबीज के ऊपर ऑपरेशंस और ये सब चीजें जो की, जिसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान डिवाइडेड है टोटली। और ऐसे में अब जो इमरान खान ने कारनामा अंजाम दिया है कि पंजाब वर्सेस पंजाब एक मैच शुरू करा दिया है, इससे भी बहुत ज्यादा तबाही आई है। और ये हम खुश हैं कि हम बलोच, सिंधी, पख्तून, मुहाजिर इतने अरसे से पंजाबियों के अत्याचार, पंजाबी आर्मी के अत्याचार की इतनी प्रचार करते हैं, उसको किसी ने इतना सीरियसली नहीं लिया, लेकिन इमरान खान के उस पे पूरी दुनिया अब बोल रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल सर्कुलर निकाल रही है कि सिविल लिबर्टीज खत्म हैं, डेमोक्रेसी है नहीं, इमरान खान की पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अबे यार, वहां पे रोज बलूचिस्तान में इतने लोग मिसिंग हो रहे हैं, केपीके में हो रहे हैं, उस पर कोई नहीं बोल रहा। तो ये है कि अब पंजाबी का खून बहुत महंगा है। पंजाबी के बारे में बात करने के लिए पूरी दुनिया का इकोसिस्टम, अब इमरान खान मिलियंस ऑफ डॉलर इंटरनेशनल कैंपेन में लगा रहा है। दूसरा, यूथिये ज्यादातर फॉरेनर हैं जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, तो यूथिये बाहर रह के पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चला रहे हैं। तो इस सारे सिनारियों में हमारा मकसद तो पूरा कर रहा है इमरान खान, लेकिन मैं इमरान खान को सपोर्ट सिर्फ इस वजह से नहीं कर रहा कि इमरान खान की नीयत का मुझे पता है। ये किसी सिंधी, बलोच, पख्तून, मुहाजिर के लिए इसके दिल में हमदर्दी नहीं है। ये इन लोगों का नहीं सोचता, ये सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है। और इस वजह से कल को, आज एक मिसाल है कि आसिम मुनीर को ये मिलने की कोशिश कर रहा है। आज आसिम मुनीर इसको कह दे कि हाँ भाई ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इलेक्शन कैंसिल कर देते हैं और तुम्हें 3 साल के लिए एक प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, तुम अपनी गवर्नमेंट बनाओ और हम मिल के चीजें चलाएंगे। ये फौरन सब चीजें छोड़ के तैयार हो जाएगा, तब इसकी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट सब खत्म हो जाएंगे। इसी तरह आज आसिम मुनीर कह देगा अच्छा भाई हम इलेक्शन करा रहे हैं, इलेक्शन में तो ये जीतेगा, क्योंकि पंजाब में 58% सीटें हैं टोटल। असेंबली की जो पाकिस्तान की सीटें हैं उसमें 58% पंजाब से हैं। और ये पंजाब तो टेक ओवर कर चुका है, केपीके में इसकी 10 साल हुकूमत रही है, तो केपीके में इसका कंट्रोल है, तो ये इलेक्शन जीत जाएगा। तो ये फौरन आर्मी की गोद में बैठ जाएगा, आर्मी की वही तारीफें करेगा। देखे ना, पहले बाजवा की कितनी तारीफें करता था, फिर बाजवा से इसके मसले हुए तो बाजवा के खिलाफ चलाए। तो इसलिए मैं इमरान खान पे भरोसा नहीं करता कि यही वो आदमी है ना जिसने इस्लामोफोबिया और वो जो पाकिस्तान का ख्वाब है कि
पूरी दुनिया में इस्लामिक हुक्मरानी और एक खलीफा होगा, तो ये खलीफा बनने के चक्कर में एक तो इसने इस्लाम के चक्कर में पूरी दुनिया को वो किया, हालाँकि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। दूसरा इसका ये था कि इसने जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को तो कभी इसने आगे बढ़ने नहीं दिया। इंडिया के खिलाफ सारी कैंपेन मेन जो आजकल हम देख रहे हैं इंडिया में, इंडिया के बारे में मैं आगे आपको थोड़ा बताऊंगा। इसके दौर में सारी चीजें शुरू हुई। करतारपुर साहब का गुरुद्वारा इसने बनाया, इंडिया के खिलाफ यूएन और इंटरनेशनल फोरम्स पे जाके इसने स्पीचेस की। अब इंडिया का मसला क्या है कि देखें, हम अगर गौर से देखें ना, तो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था इमरान खान के दौर में ही। तो इमरान खान को जब आर्मी लेके आई थी पाकिस्तान में, तो उसका मकसद ही इंडिया के बारे में एक बहुत ही मतलब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और मोदी सरकार के जो रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स थे उनके बाद पाकिस्तान कॉर्नर हो गया था। पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार खत्म हो गई थी, टेररिज्म की वार खत्म हो गई थी। पाकिस्तान ने डबल स्ट्रोक खेला। इसने सोचा कि भारत में एक तो हिंदुओं को बदनाम किया जाए और दूसरा भारत में फॉल्ट लाइंस को क्रिएट किया जाए। क्या फॉल्ट लाइंस क्रिएट की इसने? एक तो ये किया कि मुसलमानों की पत्थरबाजी और मुसलमानों के जो टाइम टू टाइम आप देखें सिविल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बाद दिल्ली में जो हुआ, फिर इसके बाद बंगलोर में चीजें हुई। ये रेगुलरली इंडिया में जैसे ही कोई हिंदुओं का फेस्टिवल आता है, पत्थरबाजी शुरू करके ये पीछे अपने घरों में छुप जाते हैं। फिर हिंदू रिएक्ट करता है तो दुनिया में पाकिस्तान फौरन प्रचार शुरू कर देता है अपने इंटरनेशनल इकोसिस्टम, जिसमें जॉर्ज सोरोस है, मीडिया हाउसेज हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, वो उनके जरिए कि देखो हिंदू वायलेंट है, हिंदू मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमानों की रमजान की प्रेयर्स के ऊपर पथराव कर रहा है, या उनको वो कर रहा है, या पुलिस बुला रहा है। अबे वो जो शुरुआत जिसने की उसके बारे में भी कुछ बताओ, वो नहीं चीजें कर रहे। तो ये पाकिस्तान ने एक वो क्या कि देखें, हिंदू वायोलेंट है, हिंदू माइनॉरिटीज को एक्सेप्ट नहीं करता। दूसरी तरफ इन्होंने खालिस्तान वाला किया। करतारपुर साहब का जो कॉरिडोर खोला गया था, इसके पीछे इनका मकसद ही यही था कि किसी तरह सिख हिंदू मसला शुरू किया जाए। अब इसका डबल फायदा है। दुनिया भर में प्रचार हो रहा है कि देखो हिंदू किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा, माइनॉरिटीज को बर्दाश्त नहीं कर रहा है, एक तरफ सिखों को मार रहा है, एक तरफ मुसलमानों को मार रहा है। तो हिंदू को एक्सट्रीमिस्ट करके पेश किया जा रहा है। अब इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है? लेस्टर में, यहाँ पे लंदन में कुछ महीनों पहले हिंदुओं के ऊपर वो किया गया, अटैक किया गया हिंदुओं के मंदिरों पे, हिंदू घरों के ऊपर, और अपने ही इकोसिस्टम के जरिए हिंदुओं को बदनाम किया गया। अब बॉटम लाइन क्या, अखबार क्या लिखता है? हिंदू मुस्लिम क्लैश। अब क्या अखबार लिख रहा है? हिंदू सिख क्लैश। बदनाम कौन हो रहा है? हिंदू हो रहा है। हिंदू सिख क्लैश कहाँ है? कोई एक हिंदू बता दे जो किसी सिख के रेस्टोरेंट पे, घर पे गया हो, किसी सिख के गुरुद्वारे पे गया हो, कोई गलत काम किया हो, कोई पत्थर मारा हो, कोई दो लफ्ज गलत ही बोल दिए हो सिखों के बारे में। नहीं। कर कौन रहा है? सिख। यहाँ पे रंगरेज रेस्टोरेंट है, उस पे भी इन्होंने हमला किया, हालांकि वो सिख का रेस्टोरेंट है लेकिन वो एंटी खालिस्तान सिख है। उसके रेस्टोरेंट पे हमला किया, उसकी फैमिली हाइडिंग में रह रही है। अब सिख हाई कमीशन पे जाके पथराव कर रहा है, तोड़-फोड़ कर रहा है, झंडे की बेरुमती कर रहा है, वीडियोस निकाल रहा है, धमकियां दे रहा है। अखबार क्या लिख रहा है? हिंदू सिख क्लैश, हिंदू मुस्लिम क्लैश, हिंदू सिख क्लैश। दुनिया को क्या प्रचार जा रहा है? प्रॉब्लम इज हिंदू। हिंदू किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान का बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान था जो कि काम कर रहा है, और इस वक्त पूरी दुनिया में हिंदुओं को एक तरह का बदनाम करके, हालांकि कहीं आप देखें, ये जो अभी रामनवमी पे जो हो रहा है, जो 2 दिन से, खास तौर पे बंगाल में मंदिर भी हिंदुओं के जल रहे हैं। किसी मस्जिद के जलने की बात तो सुनी आपने? किसी कुरान की या मस्जिद की बेहुरमती की बात सुनी? हिंदुओं के मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, एक हिंदू मंदिर जलाया गया, हिंदुओं की जो प्रोसेशन थे उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। और एक मुसलमानों की गलतकारी, एक मिसाल है कि किसी पब्लिक प्लेस पे आप नमाज का प्रोग्राम करते हैं, विच इज इलीगल ना। अब पुलिस बुलाया,
राना अय्यूब क्या लिखती है, इस मुल्क में मुसलमानों को इबादत भी नहीं करने दी जा रही। भाई साहब सऊदी अरब में जाके करके दिखाओ, इस्लाम का खलीफा है, इस्लाम का कैपिटल है सऊदी अरब। सऊदी अरब में करके दिखाओ सड़क पे इफ्तारी। इंग्लैंड में कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, टाइम्स स्क्वायर पे तरावी की जा रही हैं। इंग्लैंड में सड़कों पर करे जा रही हैं अफ्तारियां। भाई एक इलीगल चीज है, इंग्लैंड वाले अलाउ कर रहे हैं, करने दें भाई, हर मुल्क का अपना कानून है। तो इस हिसाब से भारत में मुसलमान, एक अभी राना अय्यूब ने ट्वीट किया अभी थोड़ी देर पहले कि एक पढ़ा लिखा हिंदू पुलिस को फोन करके कहता है कि मेरे पड़ोस में नमाज हो रही है, उसको रुकवाओ। भाई पड़ोस में अगर एक फैमिली अपने घर में नमाज पढ़ रही है, उस पर किसी को एतराज नहीं है। करोड़ों मुसलमान अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने रोका है? आप किसी पब्लिक प्लेस पे बाकायदा लोगों को बुला के वहां पे नमाज का प्रोग्राम कराएंगे, इट इज इलीगल। और इसलिए भी ज्यादा मसला है कि दुनिया में एक भारत ऐसा देश है जहाँ पे वक्फ बोर्ड का कानून है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का कानून है। 4 बार वहां नमाज होगी, वक्फ बोर्ड क्लेम दे देगी कि ये तो मस्जिद है, यहाँ पे नमाज होती रही है। उसपे एक पढ़ा लिखा हिंदू क्या कर रहा है? उन पे डंडे ले जाके लोगों के साथ हमले नहीं करवा रहा, जिस तरह मुसलमान करते हैं, पत्थरबाजी नहीं कर रहा, पुलिस को बुला रहा है, कानूनी। राना अय्यूब लिखती हैं कि इस मुल्क में अब माइनॉरिटीज को तो इबादत की भी इजाजत नहीं है। तो ये एक पाकिस्तान का प्लान है जो कि भारत में रिलीजियस ग्राउंड पे फॉल्ट लाइंस क्रिएट करने का हो रहा है। तो कामयाब है इस वक्त ये प्लान। पूरी दुनिया में इस वक्त हिंदू हिंदू बर्दाश्त नहीं कर रहा भाई किसी को। हिंदू है ना, वो मुसलमानों से भी लड़ रहा है, सिखों से भी लड़ रहा है। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान था पाकिस्तान की आईएसआई का, और ये इमरान खान ने शुरू कराया था। इमरान खान ने ये पूरी आर्मी की पॉलिसी, एंटी इंडिया पॉलिसी जो शुरू करवाई थी, वो इमरान खान ने कराई थी। इसलिए हमें इमरान खान नहीं पसंद कि वो इसी तरह अफगानिस्तान में 20 साल की जंग चल रही थी, अमेरिका वहां पे सेटल करवा रहा था, तालिबान को लेके आया। तालिबान आफ्टर ऑल इमरान खान है, इमरान खान का नाम ही तालिबान खान है। इसने पाकिस्तान में इन लोगों को बसाया, इन लोगों की फैमिलीज को सेटल कराया, पैसे दिए, ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, और फिर अफगानिस्तान टेक ओवर कराया। तो इसकी ये जो सारी पॉलिसीज हैं, जिसकी वजह से मैं, लोग कहते हैं यार इमरान खान इस वक्त पंजाबी आर्मी को तो गंदा कर रहा है, आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए। ओ भाई साहब, मैंने यार इस दश्त के सयाही में एक उम्र बिताई है, मेरी जिंदगी इस सारे मामलात में निकली है। 29 साल का कम पीरियड नहीं होता। 94 से मैं इस पूरे हिसाब किताब में काम कर रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि इमरान खान की नीयत में खोट है। इमरान खान की नीयत सही होती ना, तो बात सही थी, लेकिन उसकी नीयत कहीं भी ये नहीं है कि वो पाकिस्तानियों को, ये पंजाबियों की भी एक हेजेमनी की मूवमेंट चला रहा है, आर्मी के भी खिलाफ नहीं है। या आर्मी इसका सपोर्ट कर दे तो आर्मी को दुनिया का सबसे अच्छा वो ग्रुप कहेगा, कहेगा कि आर्मी जैसा, पाकिस्तान आर्मी जैसा दुनिया में कोई नहीं है, और इस्लाम की जंग लड़ रही है आर्मी, और ये और वो। तो इसलिए मुझे इमरान खान के बारे में पता है कि इसको रोल मिलेगा ना, तो पाकिस्तान वापस उसी रास्ते पे जाएगा, अपने पड़ोसी मुल्कों में, अफगानिस्तान, इंडिया, और अब ईरान में भी करेगा। क्योंकि ईरान सऊदी अरब के एग्रीमेंट से पाकिस्तान की शिया सुन्नी वाली दुकान बंद हो गई। आर्मी ने जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बनाए हैं पाकिस्तान में, उसमें सुन्नी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप सऊदी अरब से पैसा लेके आते थे कि हमें शियाओं के खिलाफ काम करना है, ईरान पाकिस्तान में शियाओं की मदद कर रहा है और हमें उनको काउंटर करना है। शिया ग्रुप वो भी आईएसआई के कंट्रोल में है। शिया ग्रुप जाते थे ईरान से पैसे लेके आते थे कि देखो हमें सुन्नियों को, वहाबियों को, एक्सट्रीमिस्ट मुसलमान जो है जिनको सऊदी अरब फाइनेंसिंग कर रहा है, उनको सऊदी अरब ग्रूमिंग कर रहा है, उसको काउंटर करना है। अब वो दुकानें बंद हो गई। अब इमरान खान के इसके पाकिस्तान आर्मी के जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे जिनकी फंडिंग होती थी ईरान सऊदी अरब से, वो बंद हो गई है। अब ये अगर इमरान खान को मौका मिलेगा, या ईरान में भी मामलात खराब कराएगा। सऊदी अरब में ये नहीं करा सकते इतना, इसलिए कि सऊदी अरब एक तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्री है, वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, दुनिया के सेफेस्ट कंट्रीज में से एक है जहाँ पे क्राइम नहीं होता, जहाँ पे क्राइम टॉलरेट नहीं होता।
और वहां पे कोई करता है तो वो चॉप चॉप स्क्वायर पे इसकी गर्दन काट देते हैं। लेकिन ईरान में ये गड़बड़ कराएगा अगर ये पावर में आया। अफगानिस्तान में फिर तालिबान के साथ इसके मामला सेट हो जाएंगे। जब तक देखें ये हुकूमत में था, तालिबान तो अगस्त 21 में आई थी, ये तो 22 में किया है। फर्स्ट क्लास चल रहा था, अफगानिस्तान से कोई मसला नहीं था। इसके जाते ही ड्यूरेंट लाइन पे बाढ़ के मसले शुरू हो गए, अफगानिस्तान से फायरिंगें शुरू हो गई, टीटीपी को आजाद कर दिया। ये पावर में आ जाएगा अफगानिस्तान, फिर इसके कंट्रोल में आ जाएगा। ये पावर में आएगा इंडिया में, इसकी बनाई हुई पॉलिसीज आज इतनी इंडिया में क्रिएट कर रही हैं प्रॉब्लम्स, वो हो जाएगी वापस शुरू, और नए प्लान लेके आएगा। अभी तो इसने सिर्फ ये जो मुसलमान वाला मामला है ना, ये मामूली नहीं है। मुसलमान कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, हर जगह है। पिछले 70-80 साल से इसकी ग्रूमिंग, मुसलमानों की ग्रूमिंग मदरसों में होती है, एक्सट्रीमिस्ट लाइंस पर होती है। तो इसलिए इनको यूज करने से मामलात इतने खराब होते हैं, और फिर दुनिया में मामलात क्या जाते हैं, हिंदू मुस्लिम क्लेश, ये वन साइडेड क्लेश होता है। तो ये सारी चीजों से मैं इमरान खान का मुखालिफ हूँ। है पंजाबी शाउनिस्ट, अभी भी पाकिस्तान में केपीके में कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, केपीके में कहीं कुछ नहीं हो रहा। जो हो रहा है पंजाब में हो रहा है, इसलिए कि ये पंजाबियों की हेजेमनी के लिए काम कर रहा है। ये सिर्फ ये चाह रहा है कि पंजाब की जो पावर बेस है वो आर्मी है, और वो आर्मी है ना इसके कंट्रोल में आ जाए और इसके हिसाब किताब में रहे। तो ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान वैसे तो तबाह हो रहा है, पाकिस्तान के जो दुनिया में आइसोलेट हो गया है, इसके जो फ्रेंडली कंट्रीज थे वो पाकिस्तान से दूर हटते जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, कोई पाकिस्तान का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। अमेरिका पाकिस्तान के मामले में इतना ज्यादा अब इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि पाकिस्तान डबल पॉलिसी खेलता है। पाकिस्तान एक तरफ अमेरिका का दोस्त बन रहा है, तो दूसरी तरफ चाइना के डिक्टेशन पे चलता है। अभी अमेरिका में एक डेमोक्रेटिक फोरम मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें दुनिया के 120 मुल्क आए। पाकिस्तान ने मना कर दिया, इसलिए कि पाकिस्तान को चाइना ने कहा कि नहीं जाओ। तो पाकिस्तान, सॉरी, तो यह है कि चाइना ने कहा कि तुम नहीं जाओगे उस कॉन्फ्रेंस में, ये नहीं गया। पाकिस्तान में वैसे भी डेमोक्रेसी नहीं, तो डेमोक्रेटिक फोरम पे उसका जाना बनता ही नहीं है। लेकिन बहरहाल अमेरिका को बुरा लगा, अमेरिका के स्पोक्स पर्सन से सवाल हुआ, जो डेली इनकी जो कॉन्फ्रेंस होती, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें तो अमेरिका ने कहा नहीं, हमें इससे क्या फर्क पड़ना है। लेकिन अमेरिका नाराज हो रहा है। उसकी नाराजगी का हमें इसलिए भी पता चल रहा है कि आईएमएफ 1.1 बिलियन की किस्त देने को तैयार नहीं हो रही, रोज नई कंडीशन लगा रही है। डेफिसिट बजट है जो सर्कुलर डेट का, वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर रुपए में चला गया है, उसका हिसाब किताब मांग रही है। वो कैसे पूरा होगा? आप लेपातोपी कर रहे हैं, आप सिर्फ क्या कर रहे हैं कि दिखावे के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। कैसे स्टेप लिए? जी, हमने पार्लियामेंट में जो कैबिनेट है उनके फ्री पेट्रोल बंद कर दिए, हमने उनकी फ्री इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। अगले ही दिन ऐलान होता है कि फला आर्मी जनरल को फला इदारे का चीफ लगाया गया है, उसको 600 लीटर पेट्रोल महीने का फ्री होगा, 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी, 2 सेक्रेटरी होंगे, 2 गाड़ियां होंगी, 17 लाख रुपया सैलरी होगी। वो भी आर्मी के रिटायर्ड जनरलों की दिहाड़ियां लगा रहे हैं। तो आईएमएफ बच्चा तो नहीं है। एफएटीएफ को तो आपने मामू बना लिया कि हमने हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया है, हमने इनके ट्रेनिंग कैंप बंद कर दिए, हम इंटरनेशनल टेररिज्म फाइनेंसिंग को कंट्रोल कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इश्यू ये है कि एफएटीएफ भी किसी एक पॉलिसी के तहत पाकिस्तान को निकाल दिया, आईएमएफ इस चीज में तैयार नहीं। तो आईएमएफ मींस अमेरिका, अमेरिका पाकिस्तान का हाथ नहीं पकड़ रहा। सऊदी अरब ने कोरा जवाब दे दिया। आसिम मुनीर पहला आर्मी चीफ है जो सऊदी अरब से खाली हाथ आया, ये चल के गया था। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा भैया आए हो, मोस्ट वेलकम, जाओ अल्लाह के घर, खाना काबा का दरवाजा खोल रहे हैं। ये जो तुम
200 आदमियों की टीम लेके आया हूँ ना, अपने दूर-दूर के रिश्तेदार और ये और वो, सबको अंदर लेके जाओ। रॉयल प्रोटोकॉल मिलेगा, तुम जाके वहाँ पे इबादत करो, मदीना मुनव्वरा जाओ, खजूर खाओ, ज़मज़म का पानी पियो, बाय-बाय। इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते भाई। पैसा अब नहीं देंगे हम। सामने क्या रख रहे हो ये बताओ। गिरवी रखने का सामान बताओ और इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दोगे, तो हम आपको पैसा देंगे। चाइना ने एक बैंक की लोन आपने किस्त पूरी की, उसी बैंक से आपको वही जो आपने किस्तें पूरी की थी वही लोन वापस मिल गई। तो दूसरी तरफ हमारे पावर प्लांट्स को आपने पैसे नहीं दिए, 1.5 बिलियन आपके ऊपर है। रोज चाइनीज पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि वो पैसा दो, वो पैसा नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के पास है ही नहीं। 4 बिलियन के जो रिजर्व्स हैं, आपकी इंपोर्ट सारी बंद है, आपके पास पैसा नहीं है, आप तबाह हो चुके हो। तो ये पाकिस्तान की सिचुएशन है। अजीज दोस्तों, कल सुबह मैं एक वीडियो लगा रहा हूँ, मैंने तैयार की हुई है अमेरिका की बदमाशी के ऊपर। वो आप देखिए कि किस तरह अमेरिका भी इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, फंसता जा रहा है, और अमेरिका इस वक्त टोटली आइसोलेशन की तरफ जा रहा है, और इसके भी दोस्त कम होते जा रहे हैं। एक साउथ ब्लॉक बना है अफ्रीका का, अफ्रीका के 40 कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट चाइना गए, रशिया गए, और वहां पे पुतिन के साथ एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें मिस्र के सीसी भी थे, जो मिस्री इजिप्शियन प्रेसिडेंट थे, सारे अफ्रीकन नेशंस के वो गए थे। दूसरी तरफ चाइना ने बिल्कुल रशिया के साथ खड़ा हो गया। अभी परसों चाइना ने रशिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन की बात की है। इंडिया न्यूट्रल है, लेकिन रशिया के साथ और चाइना के साथ इसकी जबरदस्त ट्रेडिंग चल रही है। तो अमेरिका इस वक्त फंसता जा रहा है। ईस्ट यूरोप के हंगरी, बल्गारिया और ऑस्ट्रिया, इन 3 कंट्रीज ने कहा है कि भाई हम यूक्रेन को एक पैसे का हथियार नहीं देंगे, ना कोई मदद करेंगे, ये हमारा इशू ही नहीं है। हंगरी के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को तड़ी लगाई है कि भाई साहब, दूसरों के घरों में अब घुसना बंद करो, और हर दुनिया के मामले में अपना भाषण देने की जरूरत नहीं है, हमारे घर के मामले में आने की जरूरत नहीं है। अमेरिका इस वक्त फंसता जा रहा है। अब ये ट्रम्प के ऊपर जो कर रहा है, ये डेमोक्रेसी तेल लेने गई। दुनिया को भाषण देते हो तुम्हारे अपने मुल्क में क्या हो रहा है। तो इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है विद फैक्ट्स एंड फिगर्स और प्रूफ के साथ। वो कल 12 बजे 11 बजे इंडिया के टाइम लग जाएगी। और ये है कि ये सारी सिचुएशन है अजीज दोस्तों। मैं समझता हूँ अब हम सवाल जवाब की तरफ बढ़ें, ताकि ज़्यादा आसानी मुझे इसी पे रहती है कि मैं आपके सवालों के जवाब दे दूं। अमित नायक जी, थैंक यू वेरी मच। अमित जी नमस्ते। आरिफ जी नमस्ते। You are always in our prayers. I request everyone to support you as you are fighting for humanity. Deepest regards, sir. धन्यवाद अमित जी भाई, थैंक यू वेरी मच। आपके आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत और सपोर्ट पे ही हम चलते हैं भाई साहब। देखें, या तो मैं मिलियनर होता, मेरी यहाँ पे प्रॉपर्टियां होती, किराया आ रहे होते, मैं मजे से बैठ के खा रहा होता, मैं फुल टाइम एक ऑर्गेनाइज तरीके से बाकायदा इस पे पैसा लगा के एक टीम बना के काम करता। अभी तो मैं अकेला हूँ, जिसमें मुझे अपने घर के रोजगार के भी सोचना पड़ता है। यहाँ पे पाउंड्स में खर्चा होता है, और किस तरह हम महीना अपना पूरा करते हैं ये हम ही जानते हैं। इसमें भी मैं कोशिश करके जिस तरह ये अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहा हूँ, वो टोटली आप लोगों की सपोर्ट पे ही चलता है। आपकी सपोर्ट ना हो तो मैं एक दिन नहीं चल सकता भाई, सीधी सी बात है। तो थैंक यू वेरी मच अमित जी, एंड आई विल कीप डूइंग दैट। ये मैं आपको बताऊं कि आई विल कीप डूइंग दैट। ये काम मैं करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। डॉक्टर डीएम जी धन्यवाद। What will happen to Pak nukes if it gets broken into 4 pieces? What is the chance that those nukes get into Islamic terrorist hands? देखें, दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक टेररिस्ट है ना, वो पाकिस्तान आर्मी है, और न्यूक्लियर बॉम्ब उसी के हाथ में है। इसी को ये ब्लैकमेल करके पूरी दुनिया को ब्लैकमेल के जरिए दबा के रखा हुआ है। लेकिन
इन केस ऑफ ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान तो पंजाब में ही रहेंगे। इन्होंने सारा न्यूक्लियर सिस्टम पंजाब में ही रखा है। जब 98 में भारत ने एटॉमिक तजर्बे किए और धमाके किए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान ने जो जवाब में धमाके किए, टेस्टिंग की, वो बलूचिस्तान के चागी इलाके में की, लेकिन सिस्टम सारा इधर ही रखा है पंजाब में। ओके, तो सॉरी, आज का दिन कुछ काम निकल आए हैं तो उस वजह से। तो मसला यह है कि न्यूक्लियर सिस्टम सारा पाकिस्तान ने पंजाब में रखा है। इन केस ऑफ ब्रेकअप, it will remain in Punjab, it will remain in control of Pakistan Army, which is again biggest terrorist Islamic extremist organization. और ज़ाहिर है इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ या इंटरनेशनल पावर्स हैं जो पाकिस्तान के बारे में फैसले करेंगे, वो इसके मामलात को देख रही हैं और इसको ज़ाहिर है कहीं ना कहीं सेटल किया जाएगा। पवन कुमार जी, Syed Muzammil Shah is an intellectual YouTuber and philosopher, but yet he is not picked by Pak Army. Why is it because of Punjabi or is he because of Syed? भाई ये कौन है सैयद मुजम्मिल शाह? आपने कहा इंटेलेक्चुअल है, यूट्यूबर है, फिलोसोफर है, मैं नहीं जानता। भाई साहब देखें, पाकिस्तान के कितने यूट्यूबर हैं जो इंडिया से कमा रहे हैं? कितने हैं? मेरे अलावा सब पंजाबी हैं जो पैसा कमा रहे हैं इंडिया से ज्यादातर। मेरे अलावा सब पंजाबी हैं। कहीं ना कहीं किसी आर्मी की पार्टनरशिप में चल रहा है सबका काम। वरना जब हमें यहाँ पे चैन से नहीं जीने दिया जाता तो उनको कैसे इजाजत है? जो इंडिया के रिलीजियस फेस्टिवल्स को मनाते हैं पाकिस्तान में रह के, जो 24 घंटे भारत माता की जय के वो कर रहे हैं प्रचार, और बंद लफ्जों में पाकिस्तान आर्मी को, पाकिस्तान के सिस्टम को लताड़ रहे हैं, कैसे चल रहा है? एक सिख बिजनेसमैन को परसों मार दिया, एक हिंदू डॉक्टर बीरबल को परसों मार दिया, अहमदियों को मार दिया जाता है। मामूली सी मामूली बात पे इन लोगों को माफ नहीं किया जाता, लेकिन ये यूट्यूबर मजे से लाखों मिलियंस ऑफ रुपया कमा रहे हैं, क्योंकि 1,000 अमेरिकन डॉलर का मतलब है 3 लाख रुपया। तो आप सोचें, जो 5,000 कमा रहा है वो 1.5 मिलियन रुपया कमा रहा है, जहां पे पाकिस्तान में 25,000 रुपया कमाना मुश्किल है। तो कैसे चल रहे हैं सिस्टम? ये सब पंजाबी हैं। अब कौन है सैयद मुजम्मिल, आई डोंट नो, लेकिन सब पंजाबी हैं। मैच 18 full. Sir, how India can take back GB, POJK without much military intervention, because these are Indian people and territories. Thus, only India can prosper these area with all facilities required. जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इंडिया की सरकार, इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा खून खराबा, ज्यादा फायर पावर के बगैर ये इलाके वापस भारत को मिल जाएं। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इंसान के मरने का कोई दुख नहीं। जीबी और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान और पीओजेके में आफ्टर ऑल जो रहते हैं वो इंडियन नेशनल है, और वहां पे अगर कोई खून खराबा होता है तो वो इंडियंस ही मारे जाएंगे। तो इसलिए भारत की कोशिश यही है। अब आपने कहा कैसे, तो देखें पाकिस्तान टूटेगा। मेरी जितने इंटरनेशनल लेवल के लोगों से बातचीत होती है ना, गोरों से होती है, दूसरे लोगों से होती है, वो एक ही बात कहते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, पाकिस्तान ने टूटना है। और जब पाकिस्तान टूटेगा तो पीओजे के गिलगित बल्तिस्तान निस्बतन कंपैरेटिवली ज्यादा आसानी से वापस आ जाएंगे। रोजर मंगेला जी, थैंक यू वेरी मच सर। वैभव भिड़े जी, सर कल फिर पत्थरबाजी हुई 5-6 स्टेट में। अगर हिंदू ने रिटेलिएट किया तो भागने का
मौका भी नहीं मिलेगा। इनको रमज़ान के महीने में ये सब करते शर्म नहीं आती? योर असेसमेंट ऑन दिस? वैभव भाई, आप शायद थोड़ा लेट आए थे, मैंने शुरुआत ही इसी पॉइंट पे की थी। ये इमरान खान के ज़माने से ही पाकिस्तान की आईएसआई की एक पॉलिसी रही है कि किस तरह भारत की फ़ॉल्ट लाइन्स क्रिएट की जाएँ। और उसके लिए इन्होंने दुनिया भर में हिंदू को बदनाम करना था, तो किस तरह किया जाए? कि हिंदू मुस्लिम क्लैश हो रहा है, हिंदू सिख क्लैश हो रहा है। बदनाम कौन होगा? हिंदू होगा कि देखो, मुसलमान तो सिख के साथ नहीं लड़ रहा, मुसलमान क्रिश्चियन के साथ नहीं लड़ रहा। ये हिंदू हैं जो किसी को बर्दाश्त नहीं कर रहे, ये हिंदू हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये है, वो है। तो ये एक फ़ॉल्ट लाइन्स क्रिएट कर रहा है पाकिस्तान में, पाकिस्तान आईएसआई, और कामयाबी से कर रहा है। इंटरनेशनल लेवल पे देखें, अमेरिका में देखें, इंग्लैंड में देखें, हमले कौन कर रहे हैं? खालिस्तानी। वायोलेंट कौन है? खालिस्तानी। नाम क्या हो रहा है? इंटरनेशनल मीडिया क्या लिख रहा है? हिंदू सिख क्लैश। अबे हिंदू कौन सा क्लैश कर रहा है? हिंदू ने कहाँ किसी गुरुद्वारे पे बेअदबी की है, कहाँ किसी सिखों के खिलाफ बात भी की है, एक वीडियो भी निकाली है इंग्लैंड में या अमेरिका में? ये चीजें हैं। तो ये बिल्कुल एक पाकिस्तान की पॉलिसी है, और उसमें पाकिस्तान कामयाब है फॉर द मोमेंट। सरमत जी, सर अगर पाकिस्तान कोलैप्स करेगा तो हमारे जो प्रो पाकिस्तान सिंधी हैं वो सिंध को आज़ाद करने देंगे? प्लीज आंसर। देखें, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में डिटेल में इस पे बात की थी। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान कोलैप्स करेगा ना तो बलूचिस्तान बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा, केपी के बड़ी आसानी से अलग हो जाएगा। सिंध का मसला है, इसलिए कि पंजाब का जो सोने की लंका है वो सिंध है। तो वो पूरी कोशिश करेगा कि पाकिस्तान कोलैप्स करने की सूरत में भी सिंध पंजाब मिल के एक पाकिस्तान बना रहे। इससे क्या होगा कि सिंध तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान का बजट चला रहा है, तो उससे सिंध के बजट पे आर्मी अपनी बदमाशियां और ज्यादा, क्योंकि फिर बलोच इशू खत्म हो चुका होगा, केपी के वहीं पे आर्मी की सारी ऑक्यूपेशन है। फिर आपका अफगानिस्तान से बॉर्डर खत्म हो जाएगा, आपका सारा ध्यान इंडिया पे होगा, खुला ढुल्ला पैसा आएगा सिंध से। तो एक तो ये कोशिश होगी। सिंधु देश की आज़ादी की मूवमेंट में दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जो सिंधु देश की आज़ादी को तंग कर सकते हैं। एक है जागीरदार, सिंधी जागीरदार, जो कि प्रो पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि इनकी जो चौधराहट है ना, जो पूरे सिंध पे इन्होंने कब्जा करके रखा है, गांव गांव को कंट्रोल में रखा है, गुलाम बना के रखा है, वो सिंधी वडेरों की वजह से। और सिंधी वडेरों को पता है कि अगर सिंधु देश आजाद हो गया तो हमारे को कौन भाव पूछेगा, फिर आम आदमी का रूल आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ा मसला है सिंधी जागीरदार, और जैसे कि आपने कहा प्रो पाकिस्तान सिंधी। और दूसरा फैक्टर है मुहाजिर। मुहाजिर, जाहिर है, पाकिस्तान बनाया था इन्होंने, हिंदुस्तान तोड़ा था। ये वो इंडिया के मुसलमान हैं जो आज पत्थरबाजी कर रहे हैं ना इंडिया में, वही मुसलमान इधर मुहाजिर हैं। और वो सिंध में सिंधी और मुहाजिर बहुत बड़ी और मतलब वो है, एंटिटी है और रियलिटी है। ये मुहाजिर ज्यादातर प्रो पाकिस्तानी है, और ये सिंध को पाकिस्तान से अलग नहीं होता देख सकते। तो सिंध देश का केस है ना, वो पाकिस्तान का सबसे मुश्किल केस है। और पंजाबी कोशिश पूरी करेगा कि अपने इन सिंधी एजेंटों और मुहाजिर एजेंटों के जरिए खून खराबा बहुत ज्यादा कराए। तो जो मुझे नजर आता है ना, ये पाकिस्तान जब टूटेगा तो ऐसे में सिंध में बहुत ज्यादा मामलात खराब होंगे। अमित नायक जी, धन्यवाद। हेलो आरिफ जी, व्हाट इज रियल पर्पस ऑफ रमजान? इज इट टू सपोज टू introspect or and get close to God rather than spreading hatred? देखें, रमजान जैसे दुनिया भर के जो धर्म होते हैं उनमें इबादत के जो दिन होते हैं उनमें से एक है। बेसिक पर्पस इज इबादत करना। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में एक लतीफ़ा या एक हकीकत भी थी कि एक स्टूडेंट था मुसलमान,
रमज़ान आई तो वो अपने कलीग स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहा था, तो एक जापानी से बात की, तो जापानी ने कहा कि आपका रमज़ान का मतलब क्या होता है? खाली सुबह से रात तक भूखा रहना? तो उसने कहा नहीं, 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 हमें रमज़ान का मतलब ये होता है कि हम झूठ ना बोलें, हम वज़न, जो बिज़नेसमैन है वो वज़न करके जो सामान बेचता है वो बराबर तोले, कम ना तोले, डिसऑनेस्टी ना करें, किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ ज़ुल्म ना करें, किसी के साथ गलत ना करें, कोई गुनाह ना करें जैसे रेप है और इस टाइप की चीज़ें वगैरह, वगैरह। तो जापानी ने कहा कि 1 महीना? तो उसने कहा, तो कहता है कि जापानी ने कहा कि आपको तो ये 1 महीने के लिए कहा गया, हमें तो 12 महीने यही कहा गया कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप तो लकी हो कि आपको सिर्फ़ 1 महीने की पाबंदी लगी है। जापान में 12 महीने इन चीज़ों पे पाबंदी है, डिसऑनेस्टी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, ये वो। तो एक्चुअली रमज़ान दिखावा बन गया है। रमज़ान ज़्यादातर लोग अब दिखावा कर रहे हैं, वरना बेसिकली इसका पर्पज़ यही है जो मैंने बताया कि झूठ ना बोलो, गलत काम ना करो, ये वो, और इबादत करो। इबादत करो, दूसरों को तंग नहीं करो। लेकिन सबसे ज़्यादा रमज़ान में दिखावा भी हो रहा है, दिखावे की इबादतें हो रही हैं। दुनिया जहाँ के, ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया के जो चोर, डाकू, स्मगलर, गलत काम करने वाले लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि पूरा साल गुनाह करते हैं, रमज़ान आता है, उम्रा करने चले जाते हैं। क्योंकि ये कहा गया है कि उम्रा करने से आप ऐसे ही साफ़ हो जाते हैं जैसे आप नहा के निकले हो। तो यानी अल्लाह को भी आप बेवकूफ़ बना रहे हो ना, इसका मतलब। या आप समझते हो कि अल्लाह को इन चीज़ों का नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। रमज़ान का बेसिक मकसद इबादत है, लेकिन कोई इबादत करता नहीं। बर्दाश्त है, लेकिन सबसे कम बर्दाश्त मैंने रमज़ान में देखी है। आप कराची चले जाएँ, पाकिस्तान चले जाएँ, आपको गली-गली में एक-दूसरे से लड़ते-मरते नज़र आएँगे। छोटी-छोटी बात पे, गाड़ी के मसले पे, स्कूटर आपने आगे क्यों ले गए, ये क्या, पार्किंग के मसले पे मार-कुटाई चल रही होती है, कोई बर्दाश्त नहीं होती। तो सब दिखावा है भाई। नतोशी सकामोतो, धन्यवाद नतोशी जी। जय श्री राम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया सर जी, धन्यवाद। जय श्री राम। Pawan Kumar ji, while Ramzan month break the backbone of Pak society, will Ramzan month break the backbone of Pak society? Do you think after Ramzan month Pak people would fight against their elites? Why is TTP silent in this? देखें, रमजान ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान की सोसाइटी का बैकबोन तोड़ दिया है। ये आटे का और राशन का और ये सारा मामला हम देख रहे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से बेसिक नेसेसिटीज होती है ना, जैसे रमजान में खाने पीने का बड़ा हिसाब होता है। सहरी अफ्तारी के टाइम गैस ही नहीं है, लोग कैसे पकाएं? सिलेंडर गैस लोग लगा रहे हैं अब। सिलेंडर महंगा कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी महंगी कर दी, पीने का पानी है नहीं, आटा, बेसिक नेसेसिटीज, ये सब चीजें हैं नहीं। तो उससे क्या होता है कि बैकबोन तो टूट गई है। एलिट के खिलाफ मूवमेंट की आपने बात की, तो रमजान की जरूरत क्या है? एलिट के खिलाफ मूवमेंट तो अभी रमजान में भी चलनी चाहिए, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं चल रही। किसी एलिट को वो नहीं किया जा रहा है। एलिट से मतलब सीधा सीधा एलिट की जो बैकबोन है वो है आर्मी। अब जीएचक्यू जितने कोर कमांडर ऑफिसर्स हैं उनके सामने प्रोटेस्ट करें, उनका घेराव करें। नॉन वायलेंट कह रहा हूं मैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन कोई डायरेक्शन ही नहीं है। इमरान खान जैसे लीडर बैठे हुए हैं जो लोगों को दूसरे रास्ते पे लेके जाने हैं। प्रोटेस्ट कहाँ हो रहे हैं? मीनार पाकिस्तान पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अजहर मुशवानी पकड़ा गया है, 20 शहरों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसी भी आर्मी छावनी के सामने नहीं कर रहे प्रोटेस्ट। बात तो तुम आर्मी के खिलाफ कर रहे हो कि आर्मी सब ये कर रही है, आर्मी वो कर रही है। क्यों भाई? जीएचक्यू के सामने करो ना, रावलपिंडी में, लाहौर में कोर कमांडर के ऑफिस के सामने करो ना। वो नहीं कर रहा। तो ये सारी सिचुएशन है अजीज दोस्तों इसकी। डार्क नाइट, सर व्हाट परसेंटेज ऑफ सिख बिलीव्स इन खालिस्तान मूवमेंट इन ब्रिटेन लंदन? देखें, इसकी कोई थ्योरी तो है नहीं कि किस तरह नापा जाए। सिंपल सा एक इक्वेशन है।
5,20,000 सिख रहते हैं यूके में। इनका प्रोटेस्ट जो हो रहा है हाई कमीशन के सामने, जितने भी अभी तक प्रोटेस्ट हुए हैं, मैक्सिमम किसी प्रोटेस्ट में आए हैं 100, 150, इससे ज्यादा नहीं आए। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि 5,20,000 सिखों में से 100, 150 आ रहे हैं, तो क्या परसेंटेज हुई? 0.00 पता नहीं कितनी परसेंट बनती है। नजर कैसे आ रहे हैं? टोटल आप इतनी वीडियोस देख रहे होंगे, इंग्लैंड में धमकियां दे रहे हैं, झंडा बदनाम कर रहे हैं। कौन है? एक गुरचरण सिंह है, एक और है, दो तीन है, जो कि टोटल हवा खड़ा किया हुआ है। कोई परसेंटेज नहीं है। मुंबई में जब 90s में गैंग वार थी ना, दाऊद इब्राहिम का, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, बिजनेसमैनों को एक्सटॉर्शन के लिए फोन जाते थे। कितने थे ये लोग? एक मोहल्ले में अगर 2 लाख रहते हैं, एक मिसाल है, किसी भी मुंबई के एरिया में 2 लाख लोग रहते हैं, और उसमें अगर 200 गुंडे हैं, दाऊद इब्राहिम के गैंग के हैं, उन्होंने पूरे 2 लाख के एरिया को कंट्रोल में किया हुआ था। तो ये जो वायोलेंट क्रिमिनल होते हैं ना, वो आसानी से मेजोरिटी के ऊपर हावी हो जाते हैं। तो यही है कि ब्रिटेन में या अमेरिका में या कनाडा में गिनती के कुछ खालिस्तानी हैं जो झंडा जला रहे हैं, झंडे को बदनामी बेअदबी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वीडियो में धमकियां दे रहे हैं। कितने हैं आप खुद देख ले। आपको 10, मैक्सिमम बता रहा हूं, आपको 10 सिख नहीं मिले होंगे जो इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं और हरकतें कर रहे हैं। बाकी तो प्रोटेस्ट में 100, 150 अगर जाता भी है तो वो अपनी अजाइलम के चक्कर में पीछे रह के नारे लगा रहा होता है। वो भी अगर आप सपोज इन सबको आप खालिस्तानी माने तो भी 5,20,000 सिखों में से अगर 150 जाता है तो नॉट ए सिग्निफिकेंट थिंग। लेकिन वायोलेंट होते हैं ना, वो पीसफुलों के ऊपर भारी पड़ते हैं। पवन कुमार जी, there is a silent majority of ex-Muslim in India and Pakistan. Why didn't they condemn throwing of stones on Hindu festivals? भाई, पहली बात, क्या आपको पता है ना वो एक्स मुस्लिम है, वो इन पत्थरबाजी को गलत समझते हैं। दूसरी बात ये है कि जरूरी तो नहीं ना कि हर चीज में, हर मामले पे हर आदमी बात करे। कर रहे हैं ना, एक्स मुस्लिम भी अपना रोल अदा कर रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं मुख्तलिफ इश्यूज पे, थियामेटिक चीजों पे, दूसरी चीजों पे। तो लेट इट बी लाइक दिस। अब एक मिसाल है कि पत्थरबाजी 4 दिन से हो रही है, मैंने एक ट्वीट भी नहीं की इसके ऊपर। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको खिलाफ ही हूँ। आज मौका है तो बोल भी रहा हूँ, लेकिन अब स्पेशली इस पे वो करना तो जरूरी नहीं हर आदमी हर चीज के ऊपर वो करे। वैभव भिड़े जी, आज मेजर सर का वीडियो देखा, मियां मिट्टू ही ऑल्सो मेंशन्ड, हाउ इज इट पॉसिबल दैट दिस गाय थ्राइव्स एंड लिव्स एंड नथिंग हैपेंस टू हिम? भाई, आर्मी का आर्मी की छितर छाया में रह रहा है, आर्मी की आशीर्वाद से सब चीजें कर रहा है, और इस बनाना रिपब्लिक में ऐसे लोग आराम से आसानी से अपने काम करते हैं। भाई, आप खाली इसकी बात कर रहे हैं मियां मिट्ठू की, आप ये देखें ना कि हाफिज सईद, जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, ये तारिक जमील है, ये मुल्ला अजीज है लाल मस्जिद वाला, भरे पड़े हैं। खादिम रिजवी का जो बेटा है साद रिजवी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान चला रहा है, भरा पड़ा है पाकिस्तान मौलवियों से, जिनको खुला डुल्ला हर चीज करने की इजाजत है। अमित नायक जी, धन्यवाद भाई। जब सपोर्ट नहीं हो तो आप कैसे मोटिवेट होते हैं? देखें, मैंने 94 में एमकेएम के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स पे बात करना शुरू की, इंटरनेशनल फोरम्स पे जाता था। तो वो पार्टी की बैकिंग थी, पार्टी बैठती थी, पार्टी सारा सपोर्ट करती थी, सब चीजें करती थी। मैंने 2017-2018 से एमक्यूएम छोड़ के मैंने आज़ादी से अपने फैसले लेने शुरू किए, और
मुहाजिर इशू छोड़ के मैं पूरे पाकिस्तान के इश्यूज पे आ गया, रीजनल इश्यूज पे आ गया। मैं जब से ये कर रहा हूँ ना 2017-2018 से, तब से मुझे कंटिन्यू सपोर्ट है। और अगर सपोर्ट देखें दो किस्म की होती है, एक होती है मोरल सपोर्ट, वो बहुत है, लाखों है। मैं आपको बताऊं, मुझे मैं आपने देखा होगा कि किसी ट्विटर पे आप देखते होंगे कि किसी आदमी को कोई बड़ा सेलिब्रिटी फॉलो करता है ना, तो वो फौरन ट्वीट करता है कि देखो मुझे फलां सेलिब्रिटी फॉलो कर रहा है, ये वो। मैं ऐसी चीजें नहीं करता। आज से 6 महीने पहले बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, मुझे पता लगा कि वो फॉलो कर रहा है मुझे। तो मैंने उनको मैसेज किया, थैंक्स का, प्राइवेट मैसेज। मैंने कहीं ट्वीट नहीं की कि फलां सेलिब्रिटी मुझे फॉलो कर रहा है। तो उनका जवाब भी आया, उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया। तो ये सपोर्ट है ना, जब आपको पता लगे। और मुझे बॉलीवुड के 8-10 लोग फॉलो करते हैं और मेरे कांटेक्ट में हैं। तो बॉलीवुड से हट के अगर आप देखें तो बड़े बड़े नाम मुझे सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली नहीं, मोरल सपोर्ट। जितने बड़े नाम है ना, इनमें से कोई मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता। तो ये मोरल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आपको एहसास होता है कि आपको, एक मिसाल है कि एक मुझे फॉलो करता है, उसके मिलियंस ऑफ ट्विटर पे फॉलोअर हैं। और एक नहीं है, सॉरी, कई हैं जिनके मिलियंस ऑफ ट्विटर पे फॉलोअर हैं। तो आपका हौसला बढ़ता है, मोटिवेट होते हैं आप कि हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मिलियंस ऑफ फॉलो करता है कोई तो इसका मतलब वो करेक्ट हो गया या वो बेस्ट होगा। लेकिन आफ्टर ऑल अगर मिलियंस ऑफ लोग किसी को फॉलो करते हैं तो उसकी बातों में वजन होगा ना। तो आपको जब वो लोग सपोर्ट करना शुरू करें तो, अब दूसरा सपोर्ट है फाइनेंशियल, वो कम हो गया है काफी। पहले मुझे पिछले साल फाइनेंशियल सपोर्ट काफी अच्छी थी पेपाल वगैरह पे, अब नहीं है। अब पेपाल पे तो बहुत ही कम हो गया है। और बाकी फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्विटर पे आप मेरे वीडियोस देखते हैं, ये एक बड़ी सपोर्ट है। उस पे यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हैं, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। और इतने लोग देखते हैं, यही मेरे लिए मोटिवेट करने का काफी होता है कि जब मेरी एक वीडियो 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक चली जाती है, तो मुझे मोटिवेट होता हूँ कि इतना, इसका मतलब लोग देखना पसंद करते हैं। तो ये है कि ये सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज अगर मेरे को लोग देखना बंद कर देंगे तो मैं किस लिए वीडियो बनाऊंगा? फिर नहीं बनाऊंगा ना। ये है भाई। ग्रीन अर्थ जी, धन्यवाद ग्रीन अर्थ जी, थैंक यू वेरी मच। सत्यम ठाकुर जी, आरिफ सर, इफ इमरान खान बिकम पीएम विल इट बेनिफिट इंडिया और इट विल बी बैड फॉर इंडिया? सत्यम जी, शायद आप लेट ज्वाइन हुए, मैंने तो शुरू में और बीच में भी काफी इमरान खान के बारे में बताया कि इमरान खान को मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करता कि उसने एंटी इंडिया पॉलिसीज अपने पूरे पीरियड में रखी थी। और ये वापस प्राइम मिनिस्टर अगर बनता है तो जाहिर है आर्मी के साथ मिलके ही बनेगा ना। ये बगैर आर्मी के तो पाकिस्तान, इन्होंने 70 में क्या हुआ था भाई, मुजीबुर रहमान जीता था ना। क्यों नहीं दिया मुजीबुर रहमान को? इसलिए कि आर्मी की हेजेमनी टूट रही थी, तो नहीं दिया। इमरान खान भी आर्मी के साथ मिलके ही बनेगा अगर प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो वो क्या करेगा? ये आज जो हिंदू मुस्लिम और हिंदू सिख और ये और वो सब चल रहा है, खालिस्तान और ये सब कौन कर रहा है? इमरान खान ही कर रहा है ना। इमरान खान ने ही करवाया है ये सब, और आगे भी इमरान खान ही करेगा। इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं, नुकसान का बाइस होगा। नतोशी सकामातो जी, धन्यवाद सर। आदित्य सर, योर व्यूज ऑन बार्बरिक ब्lasphemy लॉज इन पाकिस्तान? भाई, आप किसी भी ह्यूमन बीइंग से, एक शरीफ इंसान से इसके बारे में पूछ लें, उसके व्यूज सेम होंगे जो मेरे हैं। दुनिया में कौन ब्लास्फेमी लोग को सपोर्ट कर सकता है? सिर्फ एक हैवान, एक जाहिल ही सपोर्ट कर सकता है। यू कैन नेवर एवर सपोर्ट एनी काइंड ऑफ ब्लास्फेमी। और इस मामले में अगर आप देखें तो एक सनातन ही ऐसा है
जो ब्लास्फेमी की कोई सजा नहीं रखता, वरना क्रिश्चियनिटी में भी ब्लास्फेमी की सजा थी, आज भी है कई मुल्कों में। और दूसरा ये है कि क्रिश्चियनिटी 200 साल पहले आज के मुसलमानों से ज्यादा जाहिल थे। ब्लास्फेमी के नाम पे रोज लोग लटकाए जाते थे। तो क्रिश्चियनिटी में है, जुडाइज्म में है, अब्राहमिक रिलीजन का कॉर्नर स्टोन है ब्लास्फेमी, विच इज एंटी ह्यूमन, एंटी इंसान लॉ। रायन बलोच जी, सर वाई no Major Adil Raja is targeting General Faiz Hamid. He said that Faiz Hamid was the partner of General Bajwa. Your views, Arif sir? देखें, आदिल राजा है ना, वो भी एक एजेंडा है, वो भी आर्मी का ही एक एजेंडा है, इमरान खान को सपोर्ट करता है। फैज हमीद अब इमरान खान का क्या रहा है भाई, कि इमरान खान को जो सपोर्ट नहीं करता, जो इमरान खान को अब इमरान खान के लिए यूजफुल नहीं है, वो इमरान खान उसको फारिग कर देता है। ये इमरान खान का आज से नहीं, शुरू से रहा है, क्रिकेट के जमाने से। ही इज एन ईगोइस्ट एंड सेल्फिश। आदिल राजा इमरान खान का टट्टू है, और इमरान खान के कहने पे ही सारी चीजें करता है। और फैज हमीद, इमरान खान के साथ शायद कोई मसला हो गया होगा, तो आदिल राजा प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है। राकेश चौधरी, सरमत पाकिस्तान कोलैप्स नहीं करेगा अभी, और अमेरिका नहीं होने देगा उसको। पालतू कुत्ता चाहिए चाइना के खिलाफ। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करता भाई। मसला ये है कि राकेश भाई, पाकिस्तान पे अमेरिका भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान आफ्टर ऑल चाइना के साथ भी तो घुसा हुआ है ना। एक आदमी है जिसकी बीवी करप्ट है, और उसको पता है कि मैं काम पे जाता हूं तो मेरी बीवी इधर उधर आंख मटक के करती है, लेकिन वो बेचारा शरीफ है कि मेरे बच्चे हैं, उनसे कहाँ इनकी माँ छीनूं, वो चुपचाप आंखें बंद करके चलता रहता है। इस वक्त अमेरिका ये कर रहा है। उसको पता है कि पाकिस्तान इस वक्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाइना के साथ चला रहा है। बीवी अमेरिका की जरूर है, पाकिस्तान चाइना के साथ चला रहा है, और अमेरिका किसी तौर पे पाकिस्तान पे भरोसा कर ही नहीं सकता। तो इसलिए पाकिस्तान के ऊपर ऐसा वक्त आ सकता है कि पाकिस्तान टूट जाएगा और अमेरिका ही तोड़ेगा। पवन कुमार जी, वाई आर पाक प्लेयर्स डेस्परेट टू प्ले इन आईपीएल? भाई साहब, कल आईपीएल शुरू हुआ, ये अभी मैच चल रहा है। लखनऊ 150 रन 4 विकेट। कल 1.5 लाख लोग थे ग्राउंड में, 1.5 लाख। पूरी पीएसएल में मिला के शायद 1.5 लाख नहीं हुए होंगे। पीएसएल के मैचों में आधी तो पुलिस होती थी पब्लिक में। किसी मैच में 5,000 हैं, किसी में 7,000 हैं, किसी में 10,000, तो बहुत ज्यादा हो गए। तो फिर पैसा, आपकी विमेन आईपीएल जो थी, उसके खिलाड़ी पाकिस्तान के महंगे तरीन खिलाड़ियों से ज्यादा महंगे थी। अब यहाँ पे सैम कुरन है, वो $18.5 मिलियन का बिका है भाई। पाकिस्तान में एक पूरी टीम $18.5 मिलियन में आ जाती है। तो फर्क है ना। खाली पाकिस्तानी प्लेयर नहीं, दुनिया का हर प्लेयर डेस्परेट है। ये न्यूजीलैंड की श्रीलंका के साथ इंटरनेशनल सीरीज चल रही है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, ट्रेंट बोल्ट इतना जबरदस्त बॉलर है, वो टेस्ट क्रिकेट से न्यूजीलैंड का कॉन्ट्रैक्ट इसने छोड़ दिया ताकि वो आईपीएल और दूसरी लीग्स खेल सके, उसको कोई मजबूर ना करे कि तुम नेशनल ड्यूटी पे आओ। अब न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है उधर श्रीलंका के साथ। केन विलियमसन, टिम साउदी है, वो फर्गुसन है, ट्रेंट बोल्ट है, न्यूजीलैंड के सारे खिलाड़ी, डेवन कॉनवे कल खेल रहा था, सारे खिलाड़ी आईपीएल खेल रहे हैं। नेशनल ड्यूटी से ज्यादा हो गए। सुनील नारायण है, आंद्रे रसल है, वेस्ट इंडीज की नेशनल टीम में नहीं खेलते। आईपीएल में कभी ना जख्मी होते हैं ना वो होते हैं, आते हैं मस्त, हर हर आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल खत्म होगी, जख्मी हो जाएंगे, अनफिट हो जाएंगे,
तो आईपीएल बड़ी दूसरा आईपीएल में जो सामने फीस नजर आती है ना कि इतने मिलियन डॉलर, इसके अलावा बड़े फायदे हैं। फिर इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट में आपको एडवर्टाइजमेंट और ये और वो और इन चीजों में बड़ा पैसा मिलता है। फिर रंगीनी भी है। पीएसएल खेलने जो पाकिस्तान में गए थे, उनको तो चोरी छुपे बियर वियर मिलती होगी, उनके होटल के कमरे में छुप छुपा के दे देते होंगे कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में वो खुलेआम तो नहीं पी सकते। यहाँ तो सारे मतलब जो लग्जरीज हैं वो भी अवेलेबल है। प्लेयर एक इंजॉयमेंट के माहौल में, पीएसएल खेलने जो जाता है वो कितनी सिक्योरिटी में खेल रहा होता है, ऐसा लगता है जंग करने गया, बेचारा खेलने नहीं गया। वो जब होटल से ग्राउंड जा रहे होते हैं तो 25 गाड़ी पुलिस की आगे चल रही होती है, 25 पीछे, पूरे इलाके को कर्फ्यू लगा दिया जाता है। उसको एक मिसाल है कि उसको बर्गर खाने के लिए बाहर जाना हो तो वो नहीं जा सकता, वो जैसे तैसे पीएसएल खत्म करके भागने की करता है। आईपीएल फुल मौज मस्ती मेला, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं। बड़े बड़े प्लेयर हम देखते हैं होटल से निकल के गलियों में घूम रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। आईपीएल सबको खेलने का मूड है, सबको खेलने की ख्वाहिश होती है। मेरे को भी है, मेरे को क्रिकेट खेलनी नहीं आती। देव निमलकर जी, इमरान खान को बचाने के बजाय पाकिस्तान महंगाई के लिए क्यों नहीं निकलते? आटे के लिए 12 लोग मर गए, कल 12 लोग कराची में मरे हैं। इससे पहले पंजाब में 3-4 ऐसे वाकयात हुए हैं, इसमें एक में 11 मरे थे, और इस तरह काफी पंजाब में भी वाकयात हुए हैं। यही तो मैं भी रो पीट रहा हूं कि डायरेक्शन ही गलत है। इमरान खान के प्रोटेस्ट में जाएंगे, इफ्तारी में इमरान खान जबरदस्त दावत करता है, 5,000 प्रोटेस्टर हैं, 5,000 को फ्री में खाना मिल रहा है। मरियम नवाज ने अभी कसूर में जो प्रोटेस्ट किया, मैं देख रहा था, पूरा एक बड़ा एरिया पे जमीन पे कपड़ा बिछा के बिरयानी की देगें उलटाई जा रही हैं, डब्बे में बिरयानी भरी जा रही है, ऊपर मुर्गी की टांग रखी जा रही है, शामी कबाब रखी जा रही है, और डब्बे और हजारों। और मरियम का भी जलसा चल रहा था, तो वो जिस टेंट में बिरयानी के डब्बे रखे गए थे कबाब और टांग, मुर्गी की टांग के साथ, उस पर हमला कर दिया सब लोगों ने। और आप देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये इंसानों का माशरा रहा नहीं है। तो ये इन चीजों के पीछे जा रहे हैं। आटे की लाइन में लगने के बजाय आप आटा 10 किलो का थैला लेके आएंगे, 12 आदमी का आपका खानदान है, 3 दिन नहीं चलना आटा, हफ्ता चल जाएगा बहुत हुआ तो। फिर क्या करोगे? आप लगो लाइन में उधर कोर कमांडर को घेराव करो। नॉन वायोलेंट, अगेन मैं कह रहा हूं, मैं कभी वायोलेंस को प्रमोट नहीं किया। प्रोटेस्ट करें आप, राइट है आपका, दुनिया का हर कानून, पाकिस्तान का कानून आपको पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत देता है। रायन बलोच जी, सर आई बिलीव दैट मौलवीज are the root cause of every problem in Pakistan. Sir, last week in Karachi, more than 3 Maulvis were killed. Arif sir, what do you think? Who is behind this? देखें, मौलवी एक हथियार है। रूट कॉज पाकिस्तान आर्मी है, मौलवी, जजेस, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन, ये 5 रूट कॉज हैं जो कि मेन रूट कॉज आर्मी के अंडर में चलते हैं। आर्मी की आशीर्वाद से, आर्मी की छितर छाया में सारा काम कर रहे हैं। तो रूट कॉज कौन हुआ? आर्मी हुई। अब आपने कहा कि मौलवी कराची में मारे गए, तो भाई दाऊद इब्राहिम का गैंग वार जब थी, तो उसमें छोटा, शकील और पता नहीं कौन कौन आपस में लड़ते थे ना। ये लूट के माल पे, लूट के एरिया पे, अपने इंटरेस्ट पे, अपने फायदे के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। यही मौलवियों का है। पाकिस्तान में मौलवी को मौलवी ही मारता है। देवबंदी मौलवी को बरेलवी मारेगा, शिया मारेगा, शिया को बरेलवी मारेगा, देवबंदी मारेगा, अहले हदीस मारेगा, अहले हदीस को बरेलवी मारेगा, आपस में ही लड़ते हैं ये। अजीज दोस्तों, घंटा हो गया है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नतोशी जी, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर।
पवन कुमार, RFG, please open a bank account and create a UPI ID, and many Indians will support you unconditional. अजीज दोस्तों, मैं वापस पहले भी कई बार बता चुका हूँ, वापस आपके सामने अपना ये मसला रखता हूँ कि देखें, मुझे भी पता है कि अगर मैं पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे और इस तरह के इंडियन पोर्टल्स को खोलूंगा तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगी, मुझे पता है, मैंने कोशिश भी बहुत की। इसमें अड़चने हैं भाई। आई एम नॉट एन इंडियन, नाइदर आई एम एन इंडियन ओरिजिन, कि चले मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ, इंडियन ओरिजिन का हूँ, इंडियन ओरिजिन का है वो सब कुछ कर सकता है, मैं पाकिस्तान बोर्न हूँ, मैं इंडिया में बैंक अकाउंट कैसे खोलूं भाई? मैं इंडिया का मोबाइल नंबर कहाँ से लाऊं भाई यूपीआई के लिए और दीगर चीजों के लिए? मैं यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ पंजाब है, एसबीआई है, मैं जाऊं, मैं गया भी था, मैंने कहा भाई पासपोर्ट पासपोर्ट दिया तो लिखा हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ कराची, बोला आपका इंडिया से क्या ताल्लुक है? अब वो आपकी तरह मुझे अपना इंडियन लीगली नहीं मान सकता ना, कोई भी नहीं मान सकता, इसलिए कि भाई मैं अब आप उनको जाकर लेक्चर दूं कि देखें मेरे पुरखों का देश है, मैं ये सब बताता हूँ, वो कहते हैं बहुत अच्छा भाषण है भाई साहब, लीगल वे में आओ, आप नहीं हो इंडियन। हो गया सिंपल। अब मुझे बताएं मैं कैसे मोबाइल नंबर लूं इंडिया का, मैं कैसे बैंक अकाउंट खोलूं? अब मैं इंडिया में कुछ लोगों से राब्ते में रहता हूं जिनसे मेरे अच्छे कनेक्शन है ना, मैं उनको कहा, मैंने कहा आप अपने नाम पे बैंक अकाउंट खोलें, अपने नाम पे मोबाइल नंबर लेके, तो फिर हम उस पर कलेक्शन करते हैं। उसने कहा अच्छा भाई साहब, फिर वो इनकम टैक्स को कौन जवाब देगा? तो है ना, ये सारे इश्यूज हैं। इसका अगर किसी हमारे जो सुनने वाले हैं उनमें से कोई लीगल एक्सपर्ट है, अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, अगर उसके पास कोई है तो आप मुझे ईमेल पे अपना व्हाट्सएप नंबर दें, हम बैठ के बात कर लेंगे, अगर कोई उपाय निकलता है तो नथिंग लाइक दैट, मेरे बड़े मसले हल हो जाएंगे। लेकिन इशू वही है कि लीगली इट्स इम्पॉसिबल। अजीज दोस्तों, मेरा ख्याल है कि ये आखिरी सवाल, इसके बाद वाइंड अप करते हैं। रायन बलोची, सर प्लीज डिस्कस द फोर्थ लाइन ऑफ इस्लाम। फोर्थ लाइन ऑफ इस्लाम जो सेक्टेरियनिज्म है ना भाई, शिया सुन्नी आपस में लड़ते रहते हैं ना भाई, मुख्तलिफ सेक्ट से हैं, ये सिर्फ वहां पे मिलके यूनाइटेड होते हैं जहां पे ये मेजोरिटी में नहीं है। जैसे इंडिया में आपको कभी शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी वगैरह का मसला नहीं मिलेगा, ना आपको ये इंग्लैंड में मिलेगा, ना आपको अमेरिका में मिलेगा। लेकिन जहां मेजोरिटी है, जैसे पाकिस्तान, तो वहां पे ये फॉल्ट लाइंस हैं। ईरान, वहां पे ये फॉल्ट लाइंस हैं। जहां मेजोरिटी में होते हैं वहां पे ये इशू होते हैं। बाकी फॉल्ट लाइंस से भरा पड़ा है इस्लाम। मसला यह है कि मुसलमान दूसरों देशों के, दूसरे धर्मों की फॉल्ट लाइंस क्रिएट भी करते और उसको प्रमोट भी करते हैं। बाकी धर्म के और बाकी देशों के लोग मुसलमानों की फॉल्ट लाइंस पे उस तरह काम नहीं करते जिस तरह मुसलमान दूसरों पे करते हैं। तो फॉल्ट लाइंस हैं, सबसे बड़ी फॉल्ट लाइंस वायोलेंस का जो प्रचार है इस्लाम में, वो सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है। अजीज दोस्तों, वाइंड अप करते हैं प्रोग्राम नेक्स्ट वीकेंड तक के लिए। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।